और दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केपी टेक्निकल्स पर। चलिए आज एक छोटा सा लाइव ट्रेड करके देखते हैं बिगिनर्स के लिए सिंगल लॉट में। देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉल की साइड बैंक निफ्टी में एक पोजीशन इनिशिएट की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट है। यहाँ पर से जो रिवर्सल लिया है 35,973 का लो लगा के बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। यहाँ पर से मैंने एक कॉल की पोजीशन इनिशिएट की है। ये देखिए एक लॉट मैंने लिया है 35,900 का एक लॉट है। 361.40 पर मुझे ये मिला हुआ है। ये सौदा मैंने लगाया हुआ है और अभी फ़िलहाल 371 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड जो मैनेजमेंट है इस चीज़ के लिए मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये 35,973 है, यानी 30 पॉइंट का मैंने यहाँ पर SL अपना रखा हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हमारा 1:2 के हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो लगभग 60 पॉइंट के लगभग हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए 371.95 372 के आसपास अभी हमारा सौदा जो है ट्रेड कर रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी फ़िलहाल हम प्रॉफिट में हैं और निफ्टी में देखें, निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बाउंस बैक देने की कोशिश यहाँ से कर रहा है। दोस्तों हमें समझने की बात ये है कि अगर हमें यहाँ पर 100, 200, 300 ऐसा कुछ प्रॉफिट दिख जाए तो हम क्या करते हैं, कई बार हम एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें सोचने, अगर हमारा स्टॉप लॉस टाइट है, स्टॉप लॉस अगर हमारा स्ट्रिक्ट है, स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर हमें बार बार अपने ट्रेड को देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैसे जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं अपना PNL बार बार देखता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो के लिए मुझे PNL बार बार शो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 374 375 हमारा अभी ट्रेड का प्रीमियम चल रहा है, जबकि 361 पे मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ में सीखने को मिलेगी। हमारी एक ट्रेडर की साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी कि कब हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब हमें स्टॉप लॉस के लिए हमें ट्रेल करना है, कब हमारा टारगेट आना है तो हमें एग्जिट कर जाना है। देखिए पूरी वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं पूरा तो अगर देखेंगे तो कब हमारा टारगेट आता है काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन बीच बीच में मैं आपको दिखाते रहूँगा। देखिए अभी 36,052 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए 36,000 जो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, आज निफ्टी ने गैप अब ओपनिंग होके उसे ब्रेक कर दिया है और 36,000 के ऊपर इस समय सस्टेन कर रहा है। अभी 36,100 एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी आज के दिन इसे ब्रेक करता है तो इसे ब्रेक करने के बाद एक अच्छा बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी देखिए 372 के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कब तक हमें अपना टारगेट मिलता है या फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा नहीं है, हमारा एक लॉट में 30 पॉइंट का हमारे स्टॉप लॉस है यहाँ पर। लेकिन एक लॉट या फिर 10 लॉट या फिर 100 लॉट से मतलब नहीं है। मतलब है कि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो हमने अपने रूल बनाए हैं ट्रेडिंग के, आपका क्या रूल है, जो आपने रूल बनाए हैं उससे आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए इस समय 360 358 के लगभग हमारी जो कॉल है वो ट्रेड कर रही है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ इसको। 360 मतलब हम जो है थोड़ा सा नेगेटिव गए हैं। नेगेटिव अपने ट्रेड के आसपास ही चल रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत आसान बात नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरी राय ये रहती है कि आप निफ्टी में ट्रेड करें। निफ्टी में इसलिए क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। देखिए फिर से हम एक रिवर्सल कैंडल तो बनाई, एक बियरिश कैंडल बनाई बैंक निफ्टी में, लेकिन इस कैंडल को जो बीच की कैंडल आपको दिखाई दे रही है रेड कैंडल, इस कैंडल को हम हैमर कहते हैं। तो जहाँ पर भी हैमर फॉर्म होता है, ये जो बीच की कैंडल दिखाई दे रही है, तो हैमर जहाँ पर भी फॉर्म होता है इसका मतलब ये होता है कि लोअर प्राइस रिजेक्शन है। मतलब निचले हिस्से से आपका प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर बायर जोर लगा के उसे फिर से ऊपर ले गए। देखिए एक लंबी विक, एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है यहाँ पर बैंक निफ्टी, लेकिन हमें हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है। और कभी भी देखिए जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको, जो 30 अगस्त के लिए हमारे एनालिसिस वीडियो आती है उसमें मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस कभी भी माइंड में नहीं होना चाहिए। माइंड में स्टॉप लॉस होने से क्या होता है, कई बार मार्केट इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है कि आप अपने स्टॉप लॉस के आसपास स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते अपनी पोजीशन में, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो इस वजह से अपना जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बिल्कुल, देखिए 15 मिनट के चार्ट में
बिल्कुल यहाँ पर अपना जो प्रीवियस हाई है उसे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। चलिए 5 मिनट का चार्ट फिर से लगाते हैं। हाँ, प्रीवियस हाइस ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, थोड़ा सा हम प्रॉफिट में और आए हैं। फिर से हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आया है। 361 पे बाय है हमारा, और 30 पॉइंट यानी 330 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट 1:2 का रहेगा। देखते हैं। चलिए मैं देखिए, हम बीच बीच में फ्यूचर का चार्ट भी मैं देखते रहता हूँ। फ्यूचर में देखिए 36,200 को 2 बार रेजिस्टेंस लिया और अब बिल्कुल 36,200 पे खड़ा है। अगर ये इसे ब्रेकआउट करता है तो हमें बैंक निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे वहाँ पर भी हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये देखिए 36,067 फिर थोड़ा सा नीचे आ गया है। यहाँ पर इसने अपना प्रीवियस लेवल तो ब्रेक कर दिया है। हमारा स्टॉप लॉस हमारे पास है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको वीडियो बनाने के लिए बार बार पीएनएल दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी सलाह यही रहती है कि इससे साइकोलॉजी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 381 383 का इसने हाई लगाया है, 384, और अभी हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए कई बार बुलिश कैंडल बनती है और सिंगल बुलिश कैंडल में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 100 200 300 या 2000 3000 लेके। अगर हम ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा लेके हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है, देखिए कई बार मैक्सिमम बार होता ये है कि अगर हमने अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया और उसके बाद ही हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, हम उस रॉकेट मूव को क्यों नहीं पकड़ पाते, हम उस बूम को क्यों नहीं पकड़ पाते। हम इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि हम छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं। छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करना मतलब आप एक बड़े ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे, आप बस यही। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि छोटे से प्रॉफिट में हम एग्जिट करते हैं। अगर हम छोटे से लॉस में भी एग्जिट करें तो भी हम ब्रेक इवन में रहेंगे। लेकिन नए जब कोई बंदा जब मार्केट में घुसता है तो ट्रेडर बनने की राह में होता है, तो वो करता क्या है, वो क्या करता है कि 200-400 प्रॉफिट में एग्जिट कर जाता है और लॉस लेके वो बैठे रहेगा। लॉस में उसको यही उम्मीद रहेगी कि 2000 लॉस हो गया, नहीं, जब इसे 1500 हो जाएगा तब देखो। शुरुआत में मैंने भी ऐसे किया था, स्टार्टिंग में। मैं तुम्हें अपनी ही बात बता रहा हूँ। 36,075 36,068 के लेवल पर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए आज मोमेंटम बहुत स्लो है, वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल मोमेंटम काफ़ी स्लो है। आप देखिए बैंक निफ्टी तो स्लो एंड स्टडी ऊपर को जा तो रहा है, लेकिन हमारी कॉल के प्राइस नहीं बढ़ रहे। कॉल का प्राइस देखिए कितनी अनियमितता हो रही है। देखिए मार्केट में जिस तरह से, इसे कहते हैं प्राइस डिके, इसे कहते हैं टाइम डिके, है ना। आपने सुना होगा कई बार, आपने यूट्यूब में सुना होगा या फिर मेरे मुंह से कई बार सुना होगा टाइम डिके। देखिए इस समय फ़ायदा किसको होता है, अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड फेज में, या फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर को जा रहा है, तो उस केस में सेलर को फ़ायदा होता है, यानी जो कॉल राइटर होता है उन्हें फ़ायदा होता है। देखिए 36,100 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट जो है 1:2 का है। 36,100 के लगभग मार्केट पहुँच गया है। देखिए हमारी जो, मैं कॉल का चार्ट लगाता हूँ एक बार, 35,900 देखिए बिल्कुल। जबकि जो हम बैंक निफ्टी के स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं उसमें इससे पिछला हाई जो था वो अब के हाई से लो है, लेकिन स्पॉट के चार्ट में आप देखिए फिर भी हम 384 का यहाँ पर इसने हाई मारा है और 1400 के लगभग हम प्रॉफिट में हैं। ये जो निचला ट्रेड दिख रहा है निफ्टी में, ये तो मैंने सुबह ही जब रिवर्सल दिया निफ्टी ने एक, उसके बाद बाउंस पे लिया तो वहाँ पर ले लिया था। जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई, जब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी आज सुबह, तो उसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, वो एग्जिट कर दिया है। लेकिन अभी मैं जो 35,900 बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, इसको हम लाइव कर रहे हैं, तो 378 के आसपास हमारा अभी ट्रेड चल रहा है, जबकि 361 का हमारा बाइंग पोजीशन यहाँ पर 361 की है। चलिए एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि हम क्या प्रॉफिट लेके घर जाते हैं या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, बार बार पीएनएल में इसलिए देख रहा हूँ। देखिए इसने ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट है बैंक निफ्टी ने 36,100 का जो रेजिस्टेंस है वो इसने तोड़ दिया है, और जो आज का जो हाई था, जो डे हाई है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसा कॉल के चार्ट में हो नहीं रहा होगा बिल्कुल। 36,125 के आसपास का इसने हाई लगाया और 384 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। चलिए मैं बीच बीच में आपको पीएनएल भी दिखाते रहूँगा। मैं पीएनएल से ज़्यादा चार्ट पे फोकस करता हूँ गाइस। चार्ट पे हमें इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि
जितनी देर आप चार्ट के सामने बैठेंगे, जितनी देर आप चार्ट के मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, 388 389 का इसने हाई लगाया है ना, लेकिन हमारा टारगेट 420 420 के आसपास हमारा टारगेट है। 420 से प्लस माइनस 2-3 हम एग्जिट कर लेंगे, इतना तो मार्जिन लेके हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे। 330 का हमारा स्टॉप लॉस है, वो मैं पहले ही लगा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि चार्ट पर हम ज़्यादा फोकस करना चाहिए कभी भी ट्रेड करते वक्त। कभी भी जब भी हम ट्रेड करते हैं तो अपना पीएनएल वाला पेज आपको नहीं खोलना है, सिर्फ एग्जिट करते समय या स्टॉप लॉस लगाते समय या फिर ट्रेड में ऐड करते समय, एवरेज करते समय, तभी आपको पीएनएल का पेज खोलना है। उससे पहले आपको पीएनएल का पेज बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ठीक है। 391 392 का 93 का हाई लगा दिया है। फिलहाल तो ट्रेड हमारे फेवर में है। अब देखिए 60 पर मैंने यहाँ पर सौदा लगाया था और 393 का इसने हाई लगाया, इसका मतलब 30 पॉइंट मेरे S1:1 का मुझे प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो इस ट्रेड में आप समझने वाली बात है कि यहाँ से मुझे लॉस लेके घर नहीं जाना है ना। 1:1 का मुझे प्रॉफिट यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से मुझे लॉस लेके घर नहीं जाना है। 400 का इसने हाई लगा दिया, ठीक है। 20 पॉइंट हम नीचे हैं अपने टारगेट से। देखिए कब हमें कितनी देर में हमें टारगेट अचीव होता है। मैं एक बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने फिर से। देखिए 36,200, अगर आर्ली चार्ट के हिसाब से देखें तो 36,200 हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यही है कि मैं 15 या 20 पॉइंट का मार्जिन लेके वहाँ पर एग्जिट कर जाता हूँ कभी भी। उसके बाद आपको कभी भी चार्ट फॉलो नहीं करना है, चार्ट नहीं देखना है। भले ही मार्केट 100 पॉइंट चले, 420 मेरा टारगेट आ गया, मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एग्जिट कर दिया है। देखिए 1465 रुपये सिंगल लॉट में 1465 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर इसने मुझे दिया है। और 361 पे मेरी बाई थी और 420 पर ये मैंने बेच दिया है। देखिए प्रॉफिट से मतलब नहीं होता आपने 1000 कमाए, 2000 कमाए, 10,000 कमाए, इससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपने अपने जो ट्रेडिंग के रूल हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं, आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है।